तो ये तीसरा सवाल है, अनुपात हो ये की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, ये धीरे भी देखना है इसमें संगत है या असंगत। संगत यानी संगत युग्म कब होगा, जब हमारे पास हल आ जाएगा दोनों समीकरणों का, यानी कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि जो दोनों को समीकरणों को संतुष्ट कर दे, इसको भी संतुष्ट करे इसको भी संतुष्ट करे, तो वो क्या होगी, संगत होगी, यानी कि हल निकलेगा। अगर समीकरण युग्म का हल निकले तो उसे क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। संगत समीकरण युग्म का हल निकल जाए, अगर समीकरण युग्म का हल निकले। तो संगत होगा। और असंगत कब होगा, समीकरण युग्म का हल नहीं प्राप्त हो, यानी कि ऐसी वैल्यू ही आएगी कि जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे। तो सबसे पहले जो यही देखना हमें, ये वाला समीकरण है जो पहला वाला, ये वाला सवाल और ये। तो इसमें सबसे पहले तो a1 इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये 3, और b1 इक्वल टू कितना है 2, और c1 इक्वल टू कितना है 5, और a2 इक्वल टू कितना है 2, और b2 इक्वल टू कितना है -3, और c2 इक्वल टू, अरे यार इज ऐसे इसे इस फॉर्म में लिखना है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इस रूप में लिखना है इक्वल टू 0। तो ये इसे हम कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2y, और ये 5 ये था इक्वल टू 5, तो इसे कैसे लिख देंगे अब, इसे लिख सकते हैं हम 3x प्लस 2y, और ये 5 इधर आएगा, तो -5 का तो इधर कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे तो क्या निकल गया, a1 इक्वल टू 3, और b1 इक्वल टू 2, और c2 इक्वल टू कितना आया, c1 इक्वल टू -5, और फिर दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3, और c2 इक्वल टू 7। अब देखो क्या हमें सीधा सीधा ये हमने यही देखना है। हमने अगर ये वाली कंडीशन हो गई a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल यानी कि हल निकलेगा यानी कि संगत युग्म हो जाएगा। तब अगर हल निकलेगा तो ये इन दो कंडीशनों में तो क्या हुआ, संगत, और ये भी है संगत, और यहाँ पे असंगत यानी कि यहाँ पे हल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा असंगत। तो सबसे पहले हमने ये चेक किया, तो क्या ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई सबसे पहले, तो a1 इक्वल टू क्या है हमारे पास 3, और a2 क्या है 2, और b1 क्या है हमारे पास 2, और b2 क्या है -3। तो ये क्या फुलफिल नहीं हो रही है ना कंडीशन, यानी कि संगत युग्म है ये। यानी कि हल निकल रहा है इन दोनों समीकरणों का हल निकल जाएगा, तो संगत युग्म हो गया ये वाले कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना ये वाली। अब है दूसरा सवाल ये वाला, तो दूसरे सवाल से कैसे लिख सकते हैं हम, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और फिर 4x माइनस 6y
इक्वल टू 9 माइनस ये इधर आएगा तो 9 इक्वल टू 9। तो सबसे पहले तो A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू -3 और C1 इक्वल टू -8। फिर A2 इक्वल टू 4 और B2 इक्वल टू -6 और C2 इक्वल टू -9। तो अब ये वाली कंडीशन A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो सबसे पहले तो ये हो गया 2/4 और B2 कितना है -3 अपॉन -6 और फिर हो गया -8 अपॉन -9। तो ये दो तो हो रही है हमारे पास कंडीशन फुलफिल। तो पहले तो ये आ गया 1/2 और फिर आ गया 1/2 और ये आ गया -8 अपॉन 9, यानी कि ये बराबर नहीं है। ये तो प्लस माइनस माइनस कटे तो अरे यार ये तो है बराबर। तो यानी कि ये नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा ये वाला थर्ड वाला दिख रहा है ना हमें, यानी कि असंगत, यानी कि ये वाला तो असंगत है ये हो गया असंगत। असंगत का मतलब कि इनका हल नहीं निकलेगा, यानी कि रेखाएं ये समांतर जाएंगी अगर इस ग्राफ पे खींचेंगे इनको, तो ये हो गया असंगत। अब थर्ड वाला है ये वाला, तो ये है हमारे पास 3/2x प्लस 5/3y और ये 7 इधर आया माइनस का 0, फिर आया हमारे पास 9x 10y और ये 14 इधर आया तो 0। तो A1 इक्वल टू कितना है हमारे पास 3/2, B1 इक्वल टू ये है 1, B1 इक्वल टू 5/3 और C1 इक्वल टू -7 और A2 इक्वल टू 9, B2 इक्वल टू -10 और C2 इक्वल टू -14। तो अब देखो ये वाली कंडीशन देखते हैं इसमें A1 अपॉन A2 अपॉन B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। तो ये हो गया 3/2। तो A1 इक्वल टू क्या हो गया, ये है 3/2 अपॉन में A2 कितना है 9 इक्वल टू ये कितना है 5/3 अपॉन -10 और फिर C2 कितना है C1 है हमारे पास ये हमारे पास C1 है -7 और ये है -14। तो ये क्या होगा आगे, तो कहीं पे अगर ऐसा आता है 3, जैसे कि हमारे पास कहीं पे ऐसा आएगा A/B अपॉन में C होगा, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं A/B इंटू C, सीधा सीधा ऐसे कर देंगे इसे। ये B कहाँ चले जाएगा, हर वाला हर के साथ जाएगा तो यहाँ चले जाएगा ये। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये चले जाएगा 2 नीचे चले जाएगा हर के साथ और 9 हो जाएगा। फिर ये 5 और ये 3 नीचे चले जाएगा और -10 था और ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -14। ये माइनस माइनस कट गया। सबसे पहले तो इसे लिख दो 1/2, ये आ गया 1/2 और ये कितना आ गया 5 दूनी 10, ये 2 बार कटेगा ना -2 बार तो आएगा 1/6 और ये कितना हो जाएगा 3 3 9, तो ये भी हो जाएगा 1/6। मगर हमें क्या दिख रहा है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो यानी कि
यानी कि कोई बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर हमें इतने में ही पता चल गया तो इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं थी हमें, वैसे हमें इसे यहाँ पे मिल गया था। हमें सिर्फ यहाँ पे देख इतने, अगर यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो यहाँ पे करके छोड़ देना ऐसे। तो ये क्या हो गया था, ये भी बराबर नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, संगत युग्म है ये। संगत युग्म यानी कि इनका हल निकल जाएगा, यानी कि ये काटेंगे आपस में, प्रतिच्छेद करेंगे एक बार ये दोनों रेखाएं। तो इतना करने की जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि यहाँ पे मिल गया था ना ये A1/A2/B1/B2, ये यहाँ पे मिल गया था, तो इससे आगे तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमने ज़्यादा कर दिया इसे। तो ये संगत हल होगा, ये संगत युग्म होगा, इसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ पे मिल जा रहा है तो। ये बस अब है ये वाला। तो ये क्या है, यहाँ पे A1 = क्या हो जाएगा 5, B1 = हो जाएगा -3 और C1 = ये इधर जाएगा अगर तो -11 और ये A2 = हो जाएगा 10 -1 और B2 = हो जाएगा 6 और C2 = हो जाएगा माइनस, ये 22 इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा ना। तो अब क्या होगा, सबसे पहले पहली कंडीशन चेक कर लो इसमें, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये पहले सीधा भी यहाँ पे चेक कर लो तो A1 कितना है 5 और ये है -10 इक्वल टू B1 क्या है -3 और ये क्या है 6। तो ये तो क्या आ रहा है, बराबर आ जा रहा है ना, ये हो गया -1/2 इक्वल टू -1/2। तो ये तो बराबर आ रहा है। तो इसे एक और कंडीशन आगे चेक करो, तो C1 कितना है -11/22। तो ये तो तीनों बराबर आ जा रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही है हमारे पास, फुलफिल हो रही है, ये वाली कंडीशन बन रही है। तो इस कंडीशन में क्या है हमारा, अगर तीनों बराबर होंगे तो ये संगत होगा, संगत हल यानी कि संपाती रेखाएं बनेंगी ये होंगी संगत युग्म। अब है पांचवा, ये वाला सवाल।